वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि जुलाई की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आपकी। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको उन ऑप्शंस में से चुनने में कोई परेशानी होती हो तो यहाँ पर हम लेते हैं एक एक कार्ड, ताकि आप अपने ऑप्शंस को देख सकें और आप समझ सकें। ओके, कार्ड्स वैसे मैंने बहुत अच्छे से शफल कर रखे हैं। अगर आपको लगे कि मैं शफल करके नहीं निकाल रही हूँ तो आपको मैं पहले ही बता रही हूँ। आप चाहें तो इन ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं स्पेसिफिक टॉपिक के लिए और बाकी कार्ड हम लेंगे रीडिंग के दौरान। ऑप्शन 1 के लिए मैसेज है पावर का, ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है सेलिब्रेशन का, ऑप्शन 3 के लिए मैसेज है फ्रेंडशिप का, ऑप्शन 4 के लिए यहाँ पे मैसेज है आर्चएंजल माइकल का। बहुत ही खूबसूरत। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो इनमें से चुन लीजिएगा, आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि जुलाई मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहें और आप जो कुछ भी करें उसमें आपको सफलता हासिल हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने यहाँ पे कार्ड चुना है पावर का। तो आपकी एनर्जीज में इस मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आप खुद को पावरफुल बनाएंगे भी और खुद को पावरफुल महसूस भी करेंगे। आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी आपकी और कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कुछ मामलों में खुद के बारे में भी आप समझेंगे, यानी कि अपनी एनर्जीज को कैसे क्लेम करना है या किस तरह से आगे बढ़ना है, ये भी आपको समझ में आएगा। ग्रोथ देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ये जो अवसर हैं आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ने में मदद करने वाले हैं, जहाँ पर आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए जस्टिस का, इसको भी लगा लेंगे ठीक से। पहले कार्ड ले लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, मेडिटेट का कार्ड है, ये अपने आप ही आया आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है बी ओपन टू द फ्लो का। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फाइंडिंग योर वे का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टे क्यूरियस का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। तो इनको लगा लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन 1, यहाँ पर आपके कुछ ये कार्ड्स हैं, लेकिन इनको बाद में देखेंगे भी। वैसे मैंने भी इनको नहीं देखा है, तो इनको बाद में ही लेने वाले हैं। पहले एक बार आपके टैरो कार्ड्स की रीडिंग पे नज़र डाल लेते हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पे पावर का कार्ड है, ये आपके डेफिनेटली पावरफुल होने की बात करता है, या फिर ये कहता है कि अपना ध्यान अपनी पावर्स की तरफ लेकर आओ। और ये पावर्स क्या हैं आपकी? ये आपके इनर स्ट्रगल से बाहर निकलने का मंत्र रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का मौका मिले, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो या आप कर सकें। अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ ही आप जाएंगे, उसकी तरफ ही आपका फोकस रहेगा। यहाँ पर आपका विजन चेंज होगा, यानी कि अभी तक आपको जो चीज़ें धुंधली दिखाई देती थी उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कोई दूसरा रास्ता या दूसरा तरीका भी हो सकता है आगे बढ़ने का। ये कार्ड मेजर अरकाना का है और हैंगमैन का कार्ड है, और ये बहुत ही सही तरीके से आपकी अवेकनिंग की बात कर रहा है, कुछ रियलाइजेशन की बात कर रहा है। तो इस मंथ में अपने बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में आपको कोई बहुत ही स्ट्रांग रियलाइजेशन हो सकता है, जो कि आपको ये कहेगा कि आप अपनी फुल पावर के अंदर रह सकते हैं। आपके लिए ये भी सिचुएशन ज़रूरी रहेगी इस मंथ में। आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज भी रहेंगी जहाँ पर आपको क्या करना है उसकी तरफ आप फोकस करेंगे, प्रेयर करेंगे और कहीं ना कहीं सरेंडर वाली एनर्जीज में ही रहेंगे। वैसे आप रहते ही हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ईश्वर को बहुत डेडिकेटेड हैं, या फिर ईश्वर को आप बहुत मानते हैं, बहुत फेथ है आपका। इसलिए जो डिवाइन विल होती है आप उसी के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, और अपने कर्मास को लेकर आप बहुत सावधान हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना। यानी कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि किसी का बुरा नहीं चाहते, या फिर आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आपकी एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होंगे जो कि आपकी पावर में आपको वापस आने के लिए कहेंगे। अगर अभी तक आप खुद को हेल्पलेस मान रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप अपना रास्ता खुद यहाँ बनाने वाले हैं। आपको कोई यहाँ पे गाइड भी कर सकता है, कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है, लेकिन ये फुल पावर में आपके आने की बात करता है, यानी कि आप फुल पावर में यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज में आप कुछ ऐसी चीज़ों को टोटली लेट गो करेंगे जहाँ पर आप स्टक थे, क्योंकि ये कार्ड स्टक एनर्जी की बात करता है
ये कहता है कि जहाँ पर आपके लिए बैलेंस नहीं हो रहा था वहाँ पर आप बैलेंस लेकर आएंगे। ये कार्ड भी आपके लिए बैलेंस एनर्जी का ही है और यहाँ पे ये कार्ड है जस्टिस का, ये भी बैलेंस की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही कार्ड बैलेंस के हैं आपके। तो आपका जो शेडो साइड है और आपकी जो लाइट साइड है, या फिर जो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें शेडो क्रिएट करती हैं, उनको आप यहाँ पे समझेंगे और उनमें से कुछ चीज़ों को आप लेट को भी करेंगे। फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन अच्छी रहेगी क्योंकि आप बहुत मेहनती रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप बहुत मेहनती रहेंगे। अगर किसी मेंटोर की तलाश आप कर रहे हैं, किसी टीचर की तलाश आप कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर आपका विजन चेंज होगा अपनी लाइफ को या अपनी सिचुएशन को लेके, और आप बहुत बेहतर तरीके से अपने कैरियर में अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड है स्टे क्यूरियस का। तो आपको यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि आपको जो भी चीज़ें आकर्षित करती हैं या जिन कामों में आपको इंटरेस्ट आता है उसकी तरफ ही आपको जाना है और वही आप करने वाले हैं। यानी कि आप कुछ ऐसे नए टॉपिक में जा सकते हैं, कोई इस तरह का काम आप कर सकते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और आपको नया रास्ता भी दिखाई दे सकता है। और आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जो कुछ भी इस मंथ में आपके सामने आएगा आप उसको रिसीव करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे स्टक रहने की जगह। अगर स्पेसिफिकली आप बहुत समय से स्टक हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं जो कि ये कहती हैं कि आप लगातार आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। ओपन रहेंगे फ्लो के लिए और यहाँ पे जो डिवाइन विल है उसको आप बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ एक्सेप्ट करने वाले हैं। इनकी आप इस चीज़ में नहीं फंसेंगे कि भविष्य में क्या होगा। आप इस चीज़ को देखेंगे कि इस समय आप जिस जगह पर हैं वहाँ से आप आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कार्ड है आपके कैरियर के अंदर द मून का कार्ड है आर्चएंजल हैनियल का। इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। तो आपकी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगी अगेन अपने कैरियर के लिए और आप उसी तरह की चॉइसेस करेंगे। आप खुद के साथ अलाइन रहेंगे, डिवाइन के साथ अलाइन रहेंगे और जो आपकी इंट्यूशंस कहेंगी आपके कैरियर में आपको कदम उठाने के लिए वही आप उठाएंगे। और अगर नहीं उठाते हैं तो आपको इस मंथ में वही करना है कि आपको अपने कैरियर में जो भी आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती हैं उसको फॉलो करना है, ना कि आपको अपने फियर को अपने आप को कंट्रोल करने देना है। ये कार्ड 18 नंबर का है यानी कि 9 नंबर का कार्ड है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं या फिर कैरियर को लेकर पिछले काफी समय से परेशान है तो भी आपके लिए चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। 7 ऑफ एयर का कार्ड है आपके फाइनेंसिस के अंदर और ये कहता है कि आपको अपने प्लान्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अपने प्लान्स में आप जो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं उनको आप यहाँ पे लेट गो करेंगे क्योंकि ये लेटिंग गो का कार्ड है और आप नए फ्लो के लिए ओपन होंगे। तो अपने फाइनेंसिस को किस तरह से मैनेज करना है, उसमें किस तरह से और काम करना है और आप किस तरह से अपनी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं उसकी तरफ आप जाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि सेविंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम, तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होगा इस मंथ में। ओके, ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी और लेसन्स के अंदर और ये कार्ड है मणिपुरा का यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा का। तो आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रहेगी कि आपको क्या करना है। सारा खेल आपकी विल पावर का ही रहेगा। किसी जगह से आगे बढ़ना है, किसी चीज़ में कोई डिसीजन लेना है, किसी को हाँ कहनी है, किसी को ना कहनी है या क्या कहना है, ये पावर का कार्ड ही है। और ये कार्ड भी मैं आपके साथ ही देख रही हूँ। जो हमारा मणिपुर चक्रा होता है या फिर जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है ये आपकी उस आग की बात करता है जो कि आपको कुछ करने का उत्साह देती है, आपकी दिल की इच्छाओं की बात करता है। यानी कि जो भी आपकी दिल की इच्छाएं होती हैं, आपके ड्रीम्स या डिसीजंस होते हैं, उनको पूरा करने में ये आपकी मदद करता है आपका सोलर प्लेक्सस। तो आपको ये समझ में आएगा कि अपनी पावर में रहना आपके लिए इसलिए ही जरूरी है ताकि लोग आपको डिसबैलेंस ना कर सकें, लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सकें। यहाँ पे ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बारे में। ये कार्ड एंगेजमेंट की बात करता है। तो अगर आप किसी नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई रिश्ता है ऑलरेडी तो आपका रिश्ता और भी गहराई में जा सकता है। शादीशुदा हैं तो भी एक नयापन आपको अपने जीवन में या रिश्तों में महसूस हो सकता है अगर आप चीज़ों को दूसरी नज़रिए से यहाँ देखने की कोशिश करेंगे या अगर आप कुछ चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अगर आप कंपैशन की एनर्जीज में रहते हैं और एक फ्रेंड वाली एनर्जीज में रहते हैं तो फिर सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, दिमाग शांत रहता है। इसी तरह से आपको यही प्रैक्टिस करनी है हीलिंग पावर की जो कि आपके कंपैशनेट माइंड से आती है और उसी को प्रैक्टिस कीजिए। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, लोगों को जज नहीं करना है इस मंथ में। और साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर
आप दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए, यानी कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी टीम वर्क में काम करते हैं या आप करें इस मंथ में, तो उन लोगों को वो जताना भी ज़रूरी रहेगा। और अगर आपका परिवार है, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड यही कहता है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो साथ में चलना ही है सबको लेकर, इसलिए एक हार्मनी क्रिएट करते हुए ही इस मंथ में चलना है। यहाँ पे मैसेज है आपकी हेल्थ के लिए इंक्रीज एनर्जी का, और ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपके पास में बहुत सारी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे काम भी करने हैं इस मंथ में। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे कि आप थोड़ा डिसबैलेंस हो रही हैं, मेडिकल असिस्टेंस की जहाँ पर आपको नीड है डेफिनेटली लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेडिटेशन अगर आप करेंगे और आप एक सरेंडर वाली एनर्जीज में रहेंगे और रिसीविंग वाले मोड में रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं कि क्या हो सकती हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कार्ड बहुत सारे हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको लगे कि रीडिंग में बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। कार्ड्स बहुत सारे यूज़ कर रही हूँ, तो डेक भी बहुत सारे यूज़ किए हैं, कार्ड्स भी बहुत सारे हैं, तो रीडिंग बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगर मैं बहुत ही आराम से करने लगी तो। कंडीशनिंग का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है डेविल की एनर्जीज का। तो किसी चीज़ में बंधना नहीं है, जो चीज़ें आपको एक बंधन में डालती हैं उनसे आपको फ्री होना है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा ऑफर हो सकता है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा, जो कि आपको किसी तरह की टेम्पटेशन वाली एनर्जीज में दे सकता है, या कोई चीज़ आपको बहुत टेम्पटेट कर सकती है, यानी कि आपको अपनी तरफ खींच सकती है, आपको आकर्षित लग सकती है, आपको सोना लग सकती है। पर वो सोना है भी या नहीं, इस बात को समझिएगा। वैसे आप समझेंगे अगर आप अपनी सिचुएशन में डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है। सिचुएशंस को सही करने के लिए आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं या आप करते हैं, आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंट रहना है और रहना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आएगा। और आपका जो ये पेशेंस है अगर आप रखेंगे और किसी चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, बंद के नहीं रहेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो फिर आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। अदरवाइज अगर पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो आप चीज़ों के रिजल्ट देखने में थोड़े परेशान हो सकते हैं। ये कार्ड है टोटलिटी का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड एक इनर स्ट्रगल की बात भी करता है और कंपटीशन की बात भी करता है। तो कुछ चीज़ें आपको या तो कंपटीशन दे सकती हैं या फिर आपको उनमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो स्ट्रगल अगर आप करें तो ये देखिएगा कि वो जो थॉट्स हैं आपके या फिर जो चीज़ें आपकी सर्कमस्टेंसेस में हो रही हैं सिचुएशन में, वो फाइट करने लायक हैं भी या नहीं, या फिर आपको अपनी पावर को क्लेम करना है। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जीज डिवाइन को ही लगेगी, यानी कि लोगों के आगे आपको सरेंडर शायद नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, यानी कि जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहाँ पर आप जरूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप डिवाइन को सरेंडर करते करते आप लोगों के आगे भी सरेंडर करें और जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहाँ पर आप ना लें। ऐसा नहीं करना है। आपका पहला ही कार्ड पावर का है। द आउटसाइडर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, और ये कार्ड भी आपकी इस फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करता है। आपको मनी के कुछ ब्लॉकेजेस लग सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि आप जिस तरह से खुल के काम करना चाहते हैं उतना आप कर नहीं पा रहे हैं, और आपको भाग के और चीज़ें भी करनी है, या जल्दी जल्दी आपको कोई काम करने हैं। आपको कुछ चीज़ों को टोटली लेट गो करना होगा और छोड़ देना होगा डिवाइन के हाथ में। आपके लिए जो कुछ भी होगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जस्टिस से भरा हुआ है। और इसके नीचे ही वैसे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आप किसी चीज़ के बंधन में रहकर या फिर किसी चीज़ की परेशानी में उलझ कर आप कोई काम करें। यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपने फाइनेंसिस को किस तरह से यूज़ करते हैं जब आपके पास में वो होते हैं, या उसके लिए आप क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसको आपको ज़रूर देखना है और उसको बनाना भी है। यहाँ पे कार्ड है द क्रिएटर का। तो ये कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो लीडरशिप क्वालिटी में रहना है और अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी हल्का नहीं करना। आपकी ऊर्जा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर का एक मैसेज देख लेते हैं। एज ए सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वंस। तो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ की हर एरिया के अंदर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके जो एंसेस्टर हैं आपके साथ में नहीं है, या फिर आप किसी सिचुएशन में अकेले पड़ गए हैं। आपके एंसेस्टर आपके साथ में ही रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो यहाँ पर आपके जो थॉट्स, अगेन आपकी विल पावर यहाँ पे काम आएगी। आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं या आप सिचुएशन और लोगों को सरेंडर करते हैं, दोनों ही चीज़ों में बहुत फर्क रहेगा। अपने फेथ को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड यही कहता है कि आपके अंदर जो भी थॉट्स होंगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपके थॉट्स मैग्नेटिक रहें, पावरफुल रहें, इसके लिए आपको ब्लेस यहाँ पे किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ ट्रूथ। अगेन देखिए आपके लिए वही मैसेज है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही थी। कार्ड यही कहता है कि आपको स्टैंड स्ट्रांग रहना है, यानी कि आपको बहुत स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेना है। जो ट्रुथ है उसकी तरफ फोकस करना है, जो आपका पर्पस है उसकी तरफ फोकस करना है। अगर कोई चीज़ आपको डराती है तो उस फियर में नहीं रहना है और अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है और अपने ट्रुथ को भी आपको कहना है। किसी ऐसी चीज़ के फेर में आपको नहीं पड़ना है कि लोग आपको दबा सकें या फिर आप अपनी बात कह ना पाएँ फाइनेंशियल सिचुएशन में या प्रेशर में आके या फिर किसी का लिहाज करके। किसी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना है इस मंथ में जो कि आपके मॉरल्स के साथ में, आपके वैल्यूज़ के साथ में, आपकी सोच के साथ में मेल नहीं खाती। फेथ का यहाँ पे मैसेज है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको डेफिनेटली लोगों के साथ एक स्ट्रगल में नहीं जाना है। आप अपनी बाउंड्री सेट करते हुए भी बहुत सारे कामों को अपने कर सकते हैं, कोई ऑफर भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी, आपको अपने ट्रुथ को कहना होगा और उसके बाद ही आप किसी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डेफिनेटली यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी आपके लिए रहेगा और आप उससे सीखेंगे और सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। वैसे ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपनी फुल पावर में रहेंगे, अंदर से सेंसिटिव रह सकते हैं, इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिएगा और ये नहीं सोचिएगा कि आप इमोशनल होकर किसी डिसीजन को लें। इमोशनल होकर कोई भी लिया गया डिसीजन आपके फायदे में नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लेना है अपने लिए और जो भी आपके थॉट्स हैं उसमें आपको ये फेथ रखना है कि डिवाइन आपको हेल्प जरूर करेगा और वो कर रहा है। मंथ बहुत अच्छा है आपका, अपनी विल पावर में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपनी अलाइन अप कर पाएंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, आपके लिए जुलाई मंथ बहुत ही शुभ रहे और आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा हो, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है सेलिब्रेशन का, तो कहीं ना कहीं ये जो मंथ है आपको सेलिब्रेट करने का मौका देता रहेगा। डिवाइन आपकी कुछ खुशियों को पूरा करेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए जो कि आपको हैप्पी बना सकती हैं। यहाँ पे वैसे कार्ड है सेलिब्रेशन का ही, और आप अपनी लाइफ की उस एरिया को सेलिब्रेट करेंगे जिस भी एरिया में आपको ये महसूस होता है कि आपका लॉस है या आप लॉस्ट हैं, वो एरिया इस मंथ में आपके लिए सेलिब्रेशन का कारण बनने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को जुलाई मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का और आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का। ये कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लाइटनिंग द डार्कनेस का और ये कार्ड है आपके लिए लव का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्टिलनेस का कार्ड। तो ऑप्शन 2 इस मंथ के लिए जो मैं आपके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ समझ पाई हूँ वो ये है आपके लिए कि इस मंथ में आप खुद को सेलिब्रेट करेंगे। आपके जो कार्ड्स हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जीज को ही बता रहे हैं जो कि आपकी पावर में आने की बात कहते हैं या अपनी पावर को समझने की बात कहते हैं, आपकी इनर हैप्पीनेस की बात कहते हैं। तो अगर आप किसी भी कारण से ऑप्शन 1 देखना चाहते थे तो उसको आप देख सकते हैं, या अगर आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेलिब्रेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। खुल के जीने का आपको मौका मिलेगा, जैसे इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर बाहें खुली हुई हैं, इस एंजल की भी और इस लड़की की भी, और यहाँ पर भी ओपन हैंड से आप कुछ चीज़ों को रिसीव करेंगे। तो आप जिस भी सिचुएशन में या जिस भी एरिया में लाइफ के आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए बंधे होने का कोई भी कारण नहीं है, आप तो फ्री हैं। ये आपको अंदर से पता होगा कि आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर की दुनिया में डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपनी खुशियों के लिए आपको बाहर का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टिलनेस आपके अंदर रहेगी। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में पेन भी होता है, लेकिन कभी कभी उस पेन से ज़्यादा आपके लिए रियलाइजेशन होता है कि आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं या उनको समझ पा रहे हैं गहरे तरीके से। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ही है जिसको आप बहुत ही गहराई से समझेंगे और आप फ्री हो जाएंगे। या आपके लिए कोई पेनफुल सिचुएशन भी हो सकती है, कोई आपके लिए
इस तरह की बात भी हो सकती है जहां पर आप खुद को बहुत समय से स्टक पाते थे या फिर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते थे। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये स्टिलनेस का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली एक पीसफुल सिचुएशन में जाएंगे इस मंथ में, जहां पर आपके लिए जितनी भी चीज़ें आपको मानसिक तनाव देती थी या फिर आपको मेंटली बहुत हैरेस करती थी, वहां से आप फ्री हो जाएंगे, अपने आप को आप फ्री कर लेंगे। इसलिए आप एक हैप्पीनेस को महसूस करेंगे, इसलिए आप एक फ्री बर्ड होंगे। आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, किसी सिचुएशन के अंदर आप ट्रस्ट करेंगे, अपने आइडियाज़ पे विश्वास करेंगे या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मंथ में मिलेगी उनको आप लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि आपको ये तो पता ही होगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, पर आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे और आप उसके द्वारा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने कैरियर में कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इनर नॉलेज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आप उसके ऊपर ही ट्रस्ट करेंगे। यानी कि इन पूरे ही कार्ड्स के अंदर और पूरे ही मंथ में जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। और ये ऐसे वैसे नहीं होगा कि आप सुपरफिशली अपने लिए कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से आप करेंगे, सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे। आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि आपकी इनर पावर को क्लेम करने नहीं देती या फिर आपकी विल पावर पे इफेक्ट डालती है। लोग आपको डेफिनेटली ऑपोज करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोटेक्शन बबल में रहेंगे और आप जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको आप लाइट में ही देखेंगे। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि इसी सिचुएशन से या इन्हीं हालातों से आपको ऊपर उठ के कुछ करना है और आप उसको करेंगे। आप यहाँ पे हार्ड भी रहेंगे और आप यहाँ पे सॉफ्ट भी रहेंगे। यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन की बात करता है, जो कि अपने दिमाग से चलता है, अथॉरिटी की बात करता है। ये बाहरी दुनिया के लिए आपके लिए चीज़ें होंगी और ये जो एनर्जी है लव की, ये आपके अंदर की एनर्जीज होंगी। यानी कि आप अंदर से तो सॉफ्ट ही रहेंगे, लेकिन आप बाहरी जो दुनिया है उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले हैं। आपका ये पूरा ही मन बहुत ही खूबसूरत है और इसमें मुझे कोई खास वजह नहीं दिखाई दे रही है जिसमें आप परेशान होंगे, लेकिन आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और वो आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन देंगी। आपको आपके साथ ही जोड़ने के लिए होगा जो कुछ भी होगा। ये आपके लिए हो रहा है, यानी कि ये आज से नहीं हो रहा है, कल से नहीं हो रहा है, ये पिछले शायद काफी समय से आपके साथ में हो रहा है। जब आप कुछ कुछ समय के बाद में अपनी पावर को समझते हैं या अपनी सिचुएशंस को समझते हैं और आपको जो रियलाइजेशन होते हैं उससे आप अपने आप को ही बेहतर समझ रहे हैं, अपने जीवन की सिचुएशंस को या अपनी जो लाइफ ऑफ आपकी जो बुक है, आपकी लाइफ की आपकी जो किताब है, उसमें आप एक एक नए चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं और खुद को समझते जा रहे हैं। आपका कैरियर बहुत ही अच्छा रह सकता है इस मंथ में। वैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स हैं और उनको हम देख लेते हैं, आपके साथ ही देखेंगे। ओके, आपके कार्ड्स, ओके, आपके यहाँ पे कैरियर के अंदर कार्ड है 8 ऑफ फायर का। ये कार्ड मैं आपके साथ ही देख रही हूँ। तो ये कार्ड आपसे यही कहता है कि सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी, डिलेज ओवर होंगे और मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो आपके लिए सब कुछ वैसे मुझे हैपनिंग ही दिखाई दे रहा है कि अच्छा ही होने वाला है आपके लिए। वैसे ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात करता है और आप चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। कैरियर में जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज आप देख पाएंगे। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में और फाइनेंसिस में पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। तो देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको नहीं पता होगा ये कार्ड्स मैं हमेशा ही हर मंथ पहले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे डेक होते हैं अलग अलग, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं अलग अलग। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं उस टाइम पीरियड में शफल करके एक एक कार्ड को निकालूंगी। लेकिन ये कार्ड्स मैं आपको देना चाहती हूँ हर मंथ में, ताकि आपके अलग अलग एरियाज के लिए भी आप देख पाएं कि किस तरह की एनर्जीज हैं। बाकी तो ओवरऑल हम देखते ही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी एनर्जीज हैं। अगर आप कोई नए एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, जो कि अभी मैं आपसे कह ही रही थी, क्योंकि ये कार्ड आता है ना, तो ये कार्ड इसी एनर्जी की बात करता है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे इस कार्ड में भी यही है कि अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए भी आप कुछ नया सीख सकते हैं। कई बार लोगों को लग सकता है ना कि एक जैसे कार्ड है, इन्हीं का मतलब बता दिया होगा। लोगों की सोच डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये कार्ड है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, तो ये अगेन आपकी हैप्पीनेस के बारे में है। और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपने आज तक जो कुछ भी किया है या जितने सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपके गुड कर्मास का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको ये भी रियलाइज होगा कि आपके लिए गुड कर्मास करने क्यों जरूरी है। यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुझे रियलाइजेशन दिख रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं के साथ में। यहाँ पर आपको जो कुछ भी रियलाइज होगा ये आपकी आंखें खोलने वाला होगा और आपके लिए आगे बढ़ने वाला होगा। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हैं इन दिनों, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी इनर पावर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही
ही अच्छी बात है, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, ये हर इंसान के लिए होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी इनर पावर में रहते हैं तो आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले पाते हैं। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड आपके साथ में डेफिनेटली यहाँ कनेक्टेड है। स्पिरिट वर्ल्ड से अलग अलग जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और शायद आपको महसूस भी होता होगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपसे कहता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो अपने रिश्तों में आप उसको बेहतर बनाएंगे और अपने पार्टनर के साथ आप क्लियरली बात करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं, और रिश्ते आपके अच्छी जगह पे जा सकते हैं अगर आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं। इनकी आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, जो कुछ भी चीज़ें आपके अंदर चलती हैं अपने पार्टनर के साथ में आप बात कीजिए। यहाँ पर आपकी अदर रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के लिए है ये कार्ड। आपको जिस एनर्जी की बात कह रहा है आपके रिलेशनशिप या आपकी फ्रेंडशिप के लिए, वो ये है कि अगर आप नए तरीके से, या देखिए यहाँ पर भी दोनों हाथ खुले हुए हैं, यहाँ पर भी हाथ खुले हैं, यहाँ पर भी हाथ खुले हैं, ये कार्ड आपके सामने लिए हैं, ये कार्ड भी आपके सामने लिए हैं और यहाँ पर भी हाथ खुले हैं। आप खुले हाथों से स्वागत करेंगे लाइफ में आने वाली सिचुएशन का। आपका रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदलेगा। अगेन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी हो सकते हैं। और ये कार्ड भी यही कहता है ओपन एंड न्यू रोड टू मी टुडे। तो आप जीवन में नए रास्तों पे चलना चाहेंगे या फिर जो पुराने रिश्ते हैं उसके अंदर आप एक कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ मामलों में आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों को उनकी सोल फैमिली भी मिल सकती है, या आपको वो रास्ता मिल सकता है अपने परिवार से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ने के लिए, जो कि आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है, नया तरीका हो सकता है और वो आपके दिल के बहुत करीब हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं और कोई आपकी तरफ आता है रिश्तों को अच्छा करने के लिए, तो शायद आप खुले दिल से ही उसका स्वागत करने वाले हैं। यहाँ पर ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, ऑर्गेनिक फूड्स का। तो आपको जो कुछ भी खाना है, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आपको अच्छा खाने में मदद करें, ऑर्गेनिक खाने में या फिर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने में मदद करें। बेसिकली डाइट की बात है, यहाँ पे अपनी डाइट का आपको ख्याल रखना है। कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके गाइडेंस के लिए क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। वैसे यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस इतनी है नहीं, पर हम कार्ड निकालेंगे तो कोई ना कोई निकल ही आएगी, छोटी मोटी होगी, उसका ध्यान रखिएगा। करेज का यहाँ पे मैसेज है, तो अपना साहस नहीं खोना है, अपना साहस आपको बना के रखना है। कभी कभी कुछ लोगों को माफ करने में भी साहस लगता है, लीप ऑफ फेथ लेने में भी साहस लगता है, अपनी चीज़ों को हमें सेलिब्रेट करना होता है तो उसमें भी साहस लगता है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग भी रखना होता है तो उसमें भी साहस लगता है। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ में शायद कनेक्ट दोबारा हो सकते हैं जिनके साथ आप एक बार रिश्ता छोड़ चुके हैं, और इस बार आप जब कनेक्ट होंगे तो आपकी बाउंड्रीज बहुत मजबूत होंगी, यानी कि आप उनको बताएंगे कि आपकी जगह क्या है। और ये कोई डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि अब आप मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते मेरी भावनाओं के साथ में। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। चेंज का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। और देखिए ये आपका जो कार्ड है, ये कार्ड है आपका 10 नंबर का, द व्हील ऑफ फॉर्चून का, और ये कार्ड भी आपका सेम ही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का, चेंज का। चेंज से घबराना नहीं है, ये कार्ड पहले नंबर पे ही आया है और ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में आ गया है। तो बदलाव के लिए तैयार रहिएगा, तभी आपके लिए चेंजेस हो पाएंगे। आप किसी जगह पे नहीं फंसेंगे, आप सभी सिचुएशन से ऊपर रहेंगे अगर आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ट्रैवलिंग का यहाँ पर मैसेज है। और ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड देखिए आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी है कैरियर में, ये भी आपके ब्लॉकेजेस में आया है। तो आपके लिए जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसमें आपको लीप ऑफ फेथ लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये कार्ड ना बहुत ही स्पीडी इवेंट की बात कहता है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज में, आपको सोच समझकर अपने आप पर भरोसा रखकर कामों को करना है। लेजीनेस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का, टैरो का विश कार्ड है और ब्लॉकेजेस में है। तो यहाँ पर आलसी नहीं होना है कि मन का हो रहा है तो उसको हम होने दें और उसके हिसाब से हम चलते रहें, या फिर हम आलसी हो जाएं अपने कामों को करें नहीं। तो कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, पर अगर आप ओवर कर लेते हैं किसी भी चीज को या ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो लालच आ जाता है। लालच आते ही आप डेविल की एनर्जीज में फंस जाते हैं। तो जो चीजें सही हो उसी को देखिएगा, उसी को कीजिएगा। पेशेंस का कार्ड है, तो पेशेंस अगर आप नहीं रख पाएंगे तो चीजें भी उस हिसाब से फिर नहीं होंगी। पेशेंस रखते हुए ही आगे बढ़ना है। और एक कार्ड लेते हैं आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग का, देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं।
वी आर सोलमेट्स, तो आपके जो एंसेस्टर हैं आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं यहाँ पे, और आप उनसे जो भी बात कहेंगे वो आपकी बात को सुनेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। और आपके ड्रीम्स में भी आपके एंसेस्टर हो सकता है आपको गाइड करते हों या फिर करें। वैसे एंसेस्टर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं इन दिनों। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अपने ड्रीम्स में, मेडिटेशन में, प्रेयर में कनेक्ट हो सकते हैं। कल ही मैंने स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके एंसेस्टर कनेक्ट होना चाहते हैं। ये वैसे रीडिंग को बनाने से पहले है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली एंसेस्टर की एनर्जीज अपीयर हैं यूनिवर्स में। यहाँ पे कार्ड है चैरिटी का, और ये कार्ड आपसे कहता है कनेक्शन विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके एंसेस्टर हैं यहाँ पे, कनेक्ट विद हेवन का मैसेज भी आ गया है आपके लिए। तो आप यहाँ पे कनेक्ट होइए, हेवन से कनेक्ट होइए, गॉड से, ईश्वर से, अपने एंसेस्टर से। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है आगे और किस तरह से आगे बढ़ना है। वैसे शायद आप कनेक्ट रहते ही हैं, टाइम टू टाइम आप मदद मांगते हैं तो वो मदद आपको मिल भी रही है। लेडी वीनस का कार्ड है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम्स। डेफिनेटली यहाँ पे आपके एंसेस्टर बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इसलिए भी यहाँ पे सोलमेट का मैसेज है आपके लिए। तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको आइडियाज मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ट्रुथ को भी देखना है और आपको गहराई से सोच समझ के ही किसी काम को करना है, ना ही आलस में करना है, ना ही जल्दबाजी में करना है, ना ही किसी चीज के आकर्षण में फंस के करना है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लाइफ फोर्स का, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। आपकी यहाँ पे क्रिएटिविटी हाई रहेगी, जीवन को जीने की इच्छा भी स्ट्रांग रहेगी क्योंकि आप अपने फुल पोटेंशियल में रहेंगे और उसी तरह से जीना भी है। ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है। पिछले काफी लॉन्ग टाइम से शायद आप स्टक हैं और लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको जीने का मौका भी मिलेगा और आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको कोई ना कोई समझ में चीजें आएंगी। आपकी जो रीडिंग है इंस्पायर है ऑप्शन 1 से, उसे देख लीजिएगा एक बार। ओपन कम्युनिकेशन आपके लिए पहले ही मैसेज है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का। गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो कोई ऐसा इंसान आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है इस मंथ में जो कि आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहे। कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है आपके पास्ट का, कोई एक्स हो सकता है। कितनी बात करनी है कितनी नहीं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, लेकिन यही एनर्जीज हैं आपके लिए जुलाई 2022 की, और मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं कि ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। आप जो भी डिसीजन लें लाइफ में वो आपको हमेशा ही खुशियां देने वाला हो और आपके परिवार में और आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां लाने वाला हो। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। अगर पायल चुनने का सोचा था तो उसको सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है फ्रेंडशिप का। तो ये फ्रेंडशिप का कार्ड आपसे यही कहता है कि कुछ लोगों से अगर आपको बात करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, यानी कि आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हों। साथ ही साथ ये आपकी इस मंथ में बात करता है लोगों के साथ जुड़ने की या फिर एक कनेक्शन की। और कुछ लोगों के लिए जो डिवाइन वर्ड है उसमें भी जो आपके एंजल्स हैं एज ए फ्रेंड आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। किसी का कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए, आपके कोई पुराने फ्रेंड का। पुराने लोगों की एनर्जीज हैं यूनिवर्स में, तो वो कुछ आ सकती हैं ताकि कुछ चीज़ें आपके सॉर्ट आउट भी हो जाएं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। ये कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। शेयर योर ड्रीम्स का मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए माइंड पावर का कार्ड। ऑप्शन 3, आपकी एनर्जीज बहुत ही कूल और काम रहेंगी इस मंथ में, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का आपको रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है तो डेफिनेटली ये आपके इमोशनली बहुत ही बैलेंस होने की बात करता है। तो आप इमोशनली बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। ये कार्ड भी ये कहता है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो आपकी लाइफ में आपके रिश्ते भी बैलेंस रहेंगे, यानी कि उनमें भी एक बैलेंस बना रहेगा।
आपकी सक्सेस निश्चित है इस मंथ में। वैसे ये बहुत ही सक्सेसफुल मंथ रहेगा सभी के लिए, अगर आप अपने कामों को सही तरीके से करते हैं या फिर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, इंट्यूशंस आपको होती रहेंगी, उनको सुनना है और उसको ही क्रिएट करना है। इस मंथ में आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती रहेगी जिसको बेहतर तरीके से समझना आपके लिए जरूरी होगा, और अगर आप उसको समझ पाए तो आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएंगे और एक विक्ट्री भी आपको मिलेगी। ये कार्ड मैजिशियन का कार्ड है और मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है। तो अपने ड्रीम्स अगर आपको पूरे करने हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होना होगा और अपनी पावर को क्लेम भी करना होगा। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है माइंड पावर का, और ये कार्ड यही कहता है कि जब आपका जो ब्रेन होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। आप चाहे तो उससे अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो अपने लिए कुछ मैजिक मैनिफेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलकर अपने माइंड को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आपके माइंड के साथ में एक पॉजिटिव पाथवेज बन सकें और आप लाइफ में एक अच्छी अप्रोच के साथ में या पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ सकें। यानी कि यहाँ पे इस मंथ में पूरी तरह से आपके लाइफ में यही चीज रहेगी कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और आप पीस वाली जगह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इनके आप चाहें तो बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो टेंशन करके अपनी लाइफ को चला सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है और आप ट्रस्ट करेंगे किसी सिचुएशन में या आगे बढ़ने में कि आप कर सकते हैं। ये रिकॉग्निशन का कार्ड है, फेम का कार्ड है, नेम का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो आप ट्रस्ट करेंगे डिवाइन पे, आप डिवाइन से ही मदद मांगेंगे, लाइमलाइट में आप रह सकते हैं। ये आपका इनर पीस ही आपको लाइमलाइट में लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा या समझने की जरूरत है इस मंथ में कि ट्रस्ट रखना जरूरी है। सिचुएशन कोई सी भी हो आपके सामने, कितना भी आपको उसमें डाउन महसूस हो रहा हो, लेकिन ट्रस्ट आपका बने रहना चाहिए डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर, और आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स अपने आप ही हट जाएंगी अगर आपका ट्रस्ट मजबूत होगा, अगर आपका फेथ मजबूत होगा। तो ये कार्ड आपके फ्लेक्सिबल होने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप अपनी ड्रीम्स को शेयर करना चाहते हैं तो उनको शेयर करने के लिए आप नए नए तरीके भी ढूंढ सकते हैं, कुछ अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप सिचुएशन में अगर फ्लेक्सिबल होकर अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं चेंज करते रहेंगे या फिर उसके अंदर कुछ नया ऐड करते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्रिएट करना है। कभी कभी दो चीज़ों को जोड़ने से भी कोई तीसरा सॉल्यूशन निकल आता है। तो आपके लिए कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि हो सकता है दो अलग अलग चीज़ों की आपको नॉलेज हो, उनको जोड़ने से आपके लिए कोई एक समाधान निकल आए। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस मंथ में कुछ बड़ा अचीव करने की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आप करेंगे भी, क्योंकि सारे ही कार्ड आपकी किसी अचीवमेंट की बात करते हैं और आपके आगे बढ़ने की बात करते हैं। और ये कार्ड है आपके कैरियर में, ये कार्ड है 3 ऑफ वाटर का। कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है आपके कैरियर के अंदर, और साथ ही साथ ये कार्ड आपसे कहता है कि थोड़ा सा आपको हंसते खेलते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये सेलिब्रेशन की बात तो करता ही है, लेकिन ये टीम वर्क की बात भी करता है। यानी कि अगेन अगर आपको किसी से मदद चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई आपके जानकार हैं, तो उनसे आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आपको कोई मदद लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको सही गाइडेंस देते हैं तो अपने ड्रीम्स को उनके साथ में या अपने थॉट्स को उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। आपको लाइफ कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें दिखाएगी जो कि आपको जीवन की गहराइयों को समझाएगा और आप उस गहराई को समझेंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है, और वहीं से आप जीवन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इस मंथ में वो होती रहेगी। वैसे सभी की इस मंथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है बहुत स्ट्रांगली हो रही है और भी ज़्यादा, और आपकी भी होती रहेगी। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, अगेन मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए। यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज मैजिकल। अब देखिए आपके सामने ही, ये तो पहले निकाले हैं, ये आपके सामने ही निकाला है। कोई भी हेर फेर नहीं है इसमें, कहीं आपको लगे कि ऐसा कैसे हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। डिवाइन यही चाहता है, यानी कि डिवाइन कंफर्म करना चाहता है आपको कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं, तो उसी तरह से आपको काम करना है। तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, उनकी जो नेगेटिव जो थॉट है उनको आपको चेंज करना होगा और लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखना होगा। तो लाइफ मैजिकल है, लाइफ को मैजिशियन मैजिकल वे में ही देखता है, उसी तरह से आपको भी देखना होगा। फाइनेंसिस आपके बेहतर रहेंगे, यानी कि जो भी आइडियाज आप लगाएंगे वो आपको रिजल्ट देके जाएंगे, क्योंकि आपके कैरियर और फाइनेंसिस में पहले ही यहाँ पे नेम फेम तो है ही, आपका सक्सेस भी आपके लिए है।
ये कार्ड है आपके स्पिरिचुअल लेसन्स के अंदर और ये कार्ड है सत्य का। तो आपकी रियलिटीज़ क्या है उसको देखने का मौका है इस मंथ में, और ये भी समझने का मौका है कि आप चाहते क्या हैं, यानी कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आपके सपनों में, आपके डिसीजन में क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, या फिर आप किस बात पे चलना चाहते हैं। ये मंथ आपके लिए इन चीज़ों को समझने के लिए रहेगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप एक कूल और काम माइंड सेट के अंदर होंगे, शांत होंगे, तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बारे में, फ्लर्ट का मैसेज है, एक्सटेंड। ओके, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको कहीं ना कहीं हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ना है, यानी कि आपको हर चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, हर चीज़ को भारी नहीं बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है। थोड़ा सा फ्लर्ट रिलेशनशिप में अच्छा होता है, यानी कि हेल्दी फ्लर्ट करना भी अच्छा होता है। आपका पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करता है या अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा फ्लर्टी होना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मंथ में अपने रिश्तों में एक नयापन लाना या अपने रिश्तों में थोड़ा सा फ्लर्ट की एनर्जी को रखना या उसको रिझाना या उससे बात करना थोड़ा सा अच्छा है आप लोगों के लिए, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक प्लेफुलनेस के साथ आगे बढ़ने के लिए, हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। वो तभी हो पाता है जब कभी आप प्रयास करें, कभी आपका पार्टनर प्रयास करे। एक ही जना प्रयास करता है तो चीज़ें नहीं होती हैं। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में या आपके फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में। तो ईश्वर ने कोई भी जो बीमारी है बिना रेमेडी की नहीं बनाई है, ये कार्ड यही कहता है। तो आपको रिश्तों में जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए और ये मान के चलिए कि वो अपने आप ही हील हो जाएंगे, यानी कि हीलिंग का जो इलाज है वो भी वहीं पे ही है जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में या किसी अदर रिलेशनशिप में आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मान के चलिए कि पाथ भी, जो हीलिंग का पाथ है वो भी उसके अंदर ही है और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, या फिर आप हील कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं। ये कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का। तो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है, यानी कि आपकी इंट्यूशन जिस चीज़ के लिए भी आपको गाइड करे उसको जरूर सुनना है, डेफिनेटली हेल्दी वे में सुनना है, यानी कि अपने मन की नहीं सुनना कि आपका मन जो कह रहा है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उसको आपने सुनना है। यहाँ पर देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आई सी ऑल ऑफ योर थाट्स। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप मेडिटेशन में उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल होइए उनसे कनेक्ट, क्योंकि इस टाइम उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्स में। वैसे मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, अगर आपने देखा हो तो, माई माइंड इज़ फ्री। तो आपके सिस्टर यही कहना चाहते हैं कि अपने माइंड के ऊपर आपने कोई बर्डन नहीं लेना है। माइंड पावर का ऑलरेडी कार्ड है। अपने माइंड को आप बर्डन से फ्री रखेंगे तो अपनी माइंड पावर से आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। वैसे ये अफर्मेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, माई माइंड इज़ फ्री। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो आपके एंसेस्टर आपके बहुत ही क्लोज हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ही करीब हैं इस टाइम पीरियड में ना, सभी एंसेस्टर्स की जो मैं महसूस कर पाई, इसलिए मैंने स्टोरी डाल दिया था। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा। ये कार्ड हम ले रहे हैं आपकी कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या क्या हो सकती हैं। ये कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का, ये कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो बैलेंस होकर ही चलना है, यानी कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, या फिर आप किसी सिचुएशन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा, लेकिन अगेन एडजस्टमेंट करना होगा, उसमें आपको झुकना नहीं होगा। बैलेंस क्रिएट करके ही आपको आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, यानी कि आपको बैलेंस रहते हुए ही सारे कामों को करना है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। वैसे ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है, पर ये ब्लॉकेजेस में है। तो आपको चीज़ों को समय से पहले सेलिब्रेट नहीं करना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके लिए सिचुएशन अलग अलग रूप में सामने आ सकती है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन ये आपके जीवन के 2-3 पहलुओं के या 2-3 लोगों के मिलने के बारे में है बात, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप सब चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना चाहें और वो ना हो, या फिर आप 2-3 लोगों को एक साथ लाना चाहें और वो ना हो। तो इसलिए आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है। लोगों को हम नहीं बदल सकते और उसका प्रयास हमें करना भी नहीं चाहिए। सिजोफ्रेनिया का यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ना ही फियर की एनर्जीज में रहना है। फियर में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे, अपने ड्रीम्स और डिसीजंस को नहीं पूरा कर पाएंगे। लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हैं, ट्रस्ट आप रख सकते हैं। जो भी सिचुएशन हो आपको उसमें अपने दिल और दिमाग को खोलकर ही काम करना है। लाइफ आपको जो कुछ भी दिखा रही है उसको लेने के लिए आपको तैयार रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। लेटिंग गो का यहाँ पे मैसेज है। तो किसी चीज़ को लेट गो करने में आपको दिक्कत हो सकती है इस मंथ में, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में है। तो ऐसे इमोशंस को आपको लेट गो करना है जो आपको बांध के रखते हैं और आपको अपनी पावर को क्लेम नहीं करने देते, या फिर आपके माइंड को यहाँ पे पॉजिटिव नहीं सोचने देते। अपने माइंड को फ्री कीजिए ऐसी बातों से और ऐसी माइंड पॉलिटिक्स से, माइंड गेम से जो कि आपको ट्रैप करते हैं। तो कोई ऐसा ऑफर आपके लिए आ सकता है जो कि आपके लिए ट्रैप वाला हो सकता है, या फिर
फिर लोग आपको इस तरह के मिल सकते हैं इस मंथ में जब वो आपके साथ पॉलिटिक्स करें, और इसकी वजह से आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चैरिटी का यहाँ पे मैसेज है। ऑप्शन 2 देखने का सोचा था तो उसको आप सुन सकते हैं, उसमें एक कार्ड आया है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन 2 को मैंने ऑप्शन 1 सजेस्ट किया है। अगर आप देखना चाहें दोनों में से कोई सा, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, तो अपने जो भी रिसीविंग मोड में आपको रहना है उसमें आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए और आपको वो जवाब भी मिलेंगे, रास्ता भी दिखाई देगा अगर आप शांत होंगे तो। ये कार्ड है डिवोशन का, लॉर्ड कृष्णा का। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपको गाइड भी कर रहा है और आपकी सिचुएशन को चेंज करने में मदद भी कर रहा है। यानी कि आपके लिए सब कुछ माइंड का गेम ही रहेगा, माइंड पावर ही रहेगी। अपने माइंड को स्ट्रांग रखिएगा और कहीं भी इस ऐसी जगह पे गिव अप नहीं कीजिएगा इस मंथ में जहाँ पे लोग होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, अगेन मैजिक का यहाँ पे मैसेज है, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो देखिए, अगर आपका दिमाग भटकेगा ना तो आप जो कुछ भी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप किसी पॉलिटिक्स में फंसेंगे, किसी जैसे साफ सफाइयाँ होती हैं ना कि हम ब्लेम गेम जो होते हैं उनमें पड़ेंगे, या उसने कब क्या कहा था, उसने तब क्या कहा था, इस चक्कर में पड़ेंगे, तो फिर आपके लिए जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कुछ बड़ा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें ना आपके माइंड को फिर वापस उसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन मिल रही हैं। मतलब यहाँ पे ना कोई ऐसी शायद कोशिश कर रहा है आपके साथ में कि आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर ना निकल पाएं जिसमें आप बहुत समय से ट्रैप हैं। स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब करने के लिए यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ किया जाता है। ये जो कुछ भी है आपके साथ में, इसको आप सही कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई कन्वर्सेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ इस मंथ में। तो अगर कोई कन्वर्सेशन आता भी है तो आपको लोगों को इसलिए ही माफ करना है क्योंकि आपको अपने हार्ट को फ्री करना है, अपने माइंड को फ्री करना है और किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। आपके लिए आपका लोगों के साथ जुड़ना जरूर होगा, लेकिन आप फियर की एनर्जी से काम नहीं कर सकते और नहीं कीजिएगा। आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। डिवाइन आपके साथ में है, आपको गाइड कर रहा है। अपने माइंड को फ्री रखना है, अपनी माइंड पावर को क्लेम करना है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, इस मंथ में आपके लिए बहुत जरूरी है अपने माइंड को फ्री रखना, अपने माइंड पे फोकस रखना और उसको स्ट्रांग बनाना, क्योंकि आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हैं या आप करने की तरफ जा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत स्ट्रांगली हो रही है क्योंकि 2 बार मैजिशियन का कार्ड अपीयर है, तीसरा मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड अपीयर है। कुछ बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है, तो व्यर्थ समय नहीं कमाना है। लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में काम जितना रखेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा मेरी इस बात को। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहें और आपके लिए ये मंथ बहुत शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। उस पर आती हैं जोडिक साइन की रीडिंग। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है आर्चएंजल माइकल का कार्ड। तो आर्चएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे और आपको वॉच भी करेंगे इस मंथ में, यानी कि आप उनके अंडर प्रोटेक्शन हैं। और यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आप डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को शायद बेहतर करने के लिए। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है आपकी और आप बहुत ही बैलेंस हो जाएंगे। बहुत सारी हीलिंग है इस मंथ में। ये रीडिंग ये जो आज की रीडिंग रही है बहुत ही अच्छी रही है इस मंथ की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो होते ही हैं सबके साथ में, लेकिन अगर हम उस पर काम कर लेते हैं या उनको समझ लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है स्टे क्यूरियस का। आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। यहाँ पे कार्ड है ड्रीम इंटेंटली का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टे प्रेजेंट का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड। तो ऑप्शन 4 आपकी रीडिंग तो बहुत ही अच्छी है, यानी कि आपके मैसेजेस बहुत अच्छे हैं और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो भी हो रही है, यानी कि कुछ सपने आप देख रहे हैं, कुछ खुली आंखों के सपने हैं, कुछ बंद आंखों के सपने हैं और वो आप देखना चाहते हैं और आप देख रहे हैं और उसके लिए आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे लगता है रात को आप आर्चएंजल माइकल के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं या फिर आप उनसे बहुत स्ट्रांगली प्रेयर करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए और वो हो रही है। जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आर्चएंजल माइकल आपके साथ डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अदर पाइल्स के साथ में
में नहीं है, उनके साथ भी हैं, लेकिन इस टाइम आर्चएंजल माइकल बहुत ही क्लोजली आपके साथ काम कर रहे हैं या आपको वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेफिनेटली इस बात की तरफ ही फोकस कर रहे हैं कि जो भी आप कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं पॉजिटिव वे में ही कर रहे हैं, और आर्चएंजल माइकल डेफिनेटली उसी में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आर्चएंजल माइकल हर चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं आपकी, यानी कि आपको जिस जगह उनकी ज़रूरत है वो डेफिनेटली आपकी मदद कर रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ों से बचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपके डिसीजंस को भी देख रहे हैं। यानी कि इंटरफेयर नहीं है उनका, लेकिन इंटरवेंशन है, यानी कि जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत होगी तो वो आपके बिना कहे भी आपके साथ में होंगे, यानी कि कोई डेंजर होगा तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी आप उनसे प्रेयर कर रहे हैं, आप उनके कनेक्शन में हैं, वो आपके कनेक्शन में हैं, और ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है आपका उनके साथ में, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये कहा गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए सबसे पहला, तो डेफिनेटली आपको ऐसी नींव रख रहे हैं इस मंथ में, या आपको ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है या फिर होगी। आप समझेंगे कुछ ऐसे आइडियाज़ को अपने, या फिर आपने पास्ट में कुछ ऐसी नींव रखी है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे और कुछ नए आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो कुछ भी है ये आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाला है, और आपके कैरियर में भी आपको किसी ऐसी जगह पहुँचाने वाला है जहाँ पर आप खुश रहते हुए काम कर सकते हैं। यानी कि आप कोई ड्रीम वर्क कर सकते हैं, अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं इस मंथ में, या फिर आप करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। कोई रिसर्च हो सकती है, कोई इस तरह का आपके लिए असाइनमेंट हो सकता है जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो। आपके लिए कोई ऐसा कोर्स हो सकता है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उसे करना चाहते हैं, लगन और मेहनत से करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, हीलर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और प्रोफेशनल लोगों की एनर्जीज हैं, यानी कि आप बिजनेस हो सकता है करते हो, जॉब का तो हो ही सकता है आपकी, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड लोग भी हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपके लिए बदलाव का दौर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड है, और आप ऐसी चीज़ों से खुद को फ्री करना चाहेंगे जो कि आपको लिमिटेड माइंडसेट में बांधती हैं या फिर आपको नेगेटिविटी देती हैं, और आप फ्री बर्ड की तरह आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में ये याद रखिएगा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है तो ये फिर आपको थोड़ा सा लापरवाह भी बना देता है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। यानी कि आपको उड़ना तो है, लेकिन आपको अपनी गति का ध्यान रखना है कि किस गति में आप उड़ रहे हैं। ज़मीन से भी जुड़े रहना है, यानी कि ग्राउंडेड भी आपको रहना है। यहाँ पे आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। ये दोनों ही कार्ड आपके लिए पेंटाकल के हैं, ये दोनों ही कार्ड आपके लिए कप्स के हैं। ना यहाँ पे आपके लिए सोर्ड का कार्ड है वैसे मेन कार्ड्स में, ना वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है आपके लिए, तो अपने जो भी आपके एक्शंस हैं उनको देखिएगा और उनको एक तरीके से या फिर एक टाइम टेबल से या फिर एक रूटीन में रखने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। थॉट्स आपको अपने क्लियर रखने हैं, यानी कि अपने माइंड को आपने क्लियर रखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है और आपको रूटीन में चलना है। एक रूटीन के साथ सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अपने रिलेशनशिप भी आप एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे लोगों के साथ में आप जुड़ सकते हैं या ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं जो कि आपकी तरह की ही सोच रखते हैं। यानी कि यहाँ पर जिस चीज़ की भी आपने पास्ट में नींव रखी थी या इस मंथ में आप रखेंगे, उसमें आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे आगे जो कि आपकी सोल फैमिली का पार्ट कह सकते हैं, या फिर आपकी तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों को नया ऑफर भी मिल सकता है किसी तरह की पार्टनरशिप का, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब आर्चएंजल माइकल के ना अंडर में ही हो रहा है, तो इसलिए अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आर्चएंजल माइकल से कन्वर्सेशन कीजिएगा, उनको लेटर लिखिएगा या उनसे मेडिटेशन में बात करने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पर भी आपकी इंट्यूशन आपको जो कहती हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा भी गया है कि आप डे ड्रीम मोड में रहिए, यानी कि सपने देखिए और खुशियाँ अपने जीवन में महसूस कीजिए, रंग भरिए अपने जीवन में, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिए, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कैरियर हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट मोमेंट होगा वही आपकी फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इनकी प्रेजेंट के बारे में सोचना है, प्रेजेंट में रहते हुए ही आगे बढ़ना है और सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में अगर आप उलझ जाएंगे या फिर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे, मौज मस्ती में चले जाएंगे, तो फिर चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए आपको अपने ड्रीम इंटेंटली लिखा है यहाँ पे, इसलिए आपको अपनी इंटेंशन के साथ में ड्रीम्स को देखना है, और ये भी देखना है कि किस तरह से वो आपकी फ्यूचर को शेप दे सकते हैं या उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने प्रेजेंट मूवमेंट पर भी फोकस करना है, यानी कि यहाँ पे सपने भी देखने हैं और रियलिटी पर भी फोकस करना है, हवा में नहीं उड़ना है। अगर आप हवा में उड़ेंगे तो फिर आपका कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं
देख पाएंगे। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनली बैलेंस होने की बात करता है, खुद को नर्चर करने की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, आपकी साइकिक एबिलिटी की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है और मदरहुड की बात भी करता है। चाहे आप मदर बनना चाहते हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर बेबीज़ भी हैं और ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो भी आप जो कुछ भी देख रहे हैं सपने, उनको पूरा करने के लिए एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है, लेकिन वो एक्शंस आपके रूटीन से आने चाहिए, आपकी लगन और मेहनत से आने चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड है आपके कैरियर के अंदर और ये कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का। ए सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, है पावरफुल रिविलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई देखना चाहते थे तो आप देख सकते हैं। और ये वैसे टावर का कार्ड है जो टैरो कार्ड के अंदर होता है। ये आपको ये कहता है कि आपके जो भी प्लान से चेंज होंगे, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स, आपके लिए रिवील होंगी चीज़ें या जो आपके सामने आएगा वो आपके लिए चेंज लाने वाला होगा और ये आपके लिए हैप्पी चेंजेस होंगे। यानी कि ये टावर का मूवमेंट भी अगर आपकी लाइफ में आएगा तो भी ये आपके लिए हैप्पी चेंजेस लेकर ही आ रहा है। ये कार्ड है आपके लिए फाइनेंसिस के अंदर और आपके कैरियर और फाइनेंसिस दोनों के अंदर ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। और आप ये देखिए कि अगर आपके कैरियर के अंदर टावर का कार्ड है तो आपके फाइनेंसिस के अंदर द सन का कार्ड है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। डेफिनेटली यहाँ पे कोई नया आइडिया है आपका। देखिए ये कार्ड मैंने पहले लिए थे, अभी ये सफाई सी देनी पड़ती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कई बार। ये कार्ड पहले लिए थे और ये कार्ड आपके सामने निकाले हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप कहेंगे कि ये कार्ड आपने पहले ले लिए होंगे। नहीं, ये कार्ड्स भी मैंने शफल करके ही निकाले हैं जब वीडियो बनाने बैठी थी, क्योंकि ये कार्ड्स अलग अलग टैग यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे टैग हैं, अलग अलग टॉपिक पे ये कार्ड्स हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है फिर एक एक कार्ड को निकालने में, तो बहुत घंटों बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे द सन का कार्ड आपको लाइफ की ब्राइट साइड देखने के लिए कह रहा है, यानी कि फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन आपकी खराब रही है और आपने जो कुछ भी पास्ट में बुरा देखा है अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में, आपके लिए बदलाव के दौर है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग सकती हैं खत्म हो रही हैं, लेकिन उससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत हाई होने वाली है। कर्मा का कार्ड है और ये आपके स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन में है इस मंथ के। तो आपके जो भी गुड कर्मास हैं वो आपको क्यों करने चाहिए उसका एहसास आपको इस मंथ में होगा और आपके जो भी गुड कर्मास हैं उनका रिजल्ट आपको इस मंथ में मिलेगा। यानी कि आपके कर्मास यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और उसी पाथ को आपने शायद फॉलो किया है लाइफ में, जो कि हैप्पीनेस से आता है, सरेंडर करने वाली एनर्जी से आता है और अपने शेडो साइड पे काम करने से आता है। और अगर आपने ये सब किया है तो आपके लिए लाइफ की बहुत ही जो ब्राइट साइड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। ये कार्ड है आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, किसी से सिंगल हैं आप या फिर आपका कोई रिलेशन है या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद के आपके कोई गोल नहीं है, तो फिर लोग उस तरह से आपसे प्यार नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए या जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए और उससे आप सामने वाले को और भी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वैसे ये सामने वाले के लिए नहीं होना चाहिए कि हम खुद की केयर करते हैं, कि हम खुद की केयर करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले का अटेंशन चाहिए। दिक्कत यही है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें सामने वालों से चाहिए और हम जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। अगर हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में नहीं होते हैं तो फिर हम लोगों से ही उम्मीद करते हैं और वो हमें नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपको बाहर से कुछ चाहिए तो पहले वो आपको अपने अंदर उस इमोशन को क्रिएट करना होगा, जनरेट करना होगा। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट स्टक इन थेरेपी। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको किसी भी चीज़ में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके लिए समय आता है तो आपको आगे बढ़ना ही होता है। आप हमेशा नाव के अंदर बैठे नहीं रह सकते। कभी कभी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर लाइफ में कुछ ऐसा होता है, चाहे कैरियर में हो, रिश्तों में हो, जहाँ पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हमें अपनी ग्रोथ करनी पड़ती है। तो कभी कभी हमें कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कोई डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, अपने लिए कोई डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, तो आपको उसमें स्टक नहीं होना है, एक ही बात में स्टक नहीं होना है। और अगर कोई पुरानी बातें हैं और वो चलती आ रही हैं, उसमें स्टक नहीं होना है। अगर आप अपने लिए कुछ नया डिसाइड करना चाहते हैं तो इस मंथ में आपको डिसाइड करना है। कैफीन फ्री का यहाँ पे मैसेज है आपकी हेल्थ के लिए। तो अपने आप को कैफीन फ्री रखना है ताकि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी ना हो या फिर आप किसी एडिक्शन का शिकार ना बने, या फिर एंजाइटी में या फिर परेशान होकर समय की कमी के कारण चाय कॉफ़ी ना ले रहे हों, ज़्यादा कैफीन ना ले रहे हों किसी चीज़ में। और यहाँ पे देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर। वैसे मैंने डाला था स्टोरी में, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो सकते हैं।
उनकी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्स में। आई विल ऑलवेज पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, इसलिए मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा एक बार, वहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड अपीयर था। तो आपके सिस्टर आपके साथ में हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स, और आप जो कुछ भी थॉट्स उनकी तरफ भेजते हैं या उनके बारे में आप सोचते हैं वो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आप शायद बहुत दुखी होकर उनको पुकारते हैं तो वो तब भी आपकी बात सुन रहे हैं। आप उनको खाने के लिए कुछ बोलते हैं तो भी आपकी बात वो सुन रहे हैं, या आप उनके जैसा खाना खाते हैं तो भी वो आपकी बात सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार में जो कोई हमारे बड़े करते हैं, कई बार वो बच्चे भी करते हैं। ये पॉसिबल ब्लॉकेजेस में कार्ड हैं आपके, पॉसिबिलिटीज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो स्टक नहीं होना है, अगेन ये स्टक होने वाली एनर्जीज हैं। आपको अपनी संभावनाओं को तलाश करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो बढ़ना है, एक ही जगह बैठे नहीं रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना ही कर लिया है तो बस इतना ही काफ़ी है, आपको आगे बढ़ना है। 2 चीज़ों में से आपको एक चीज़ को चुनना होगा। अपने एंसेस्टर से कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं और ये भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का और ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का। तो आप अगेन बंद जगह से काम नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी सोल फैमिली का हिस्सा बनना है या फिर आपको अपने जैसे लोगों के साथ मिलना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। एक बंद जगह से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। आपके हिस्से में ट्रैवलिंग आ रही है, यानी कि आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो पेशेंस रखना जरूरी होगा। हाइपर होने से काम नहीं चलेगा। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, आपको हाइपर नहीं होना है। आपको यही कोशिश करनी है, अपने कमिटमेंट पूरे करें और टाइमली सब कुछ करें और बिल्कुल भी आप अपनी खुशियों में खो ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। आपकी कैरियर और फाइनेंसिस में ग्रोथ दिखा रहा है, तो खोना नहीं है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से बचना है जो कि आपके दिमाग को भ्रमित कर सकती हैं। द बर्डन का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्डन्स को हल्का करके ही चलें, यानी कि अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके आप ना चलें। आपको रास्ता दिखाई देगा और आपको अगेन उस रास्ते पे चलना है। ये तीनों ही 3-4 कार्ड ना आपके ब्लॉकेजेस में है और ये ट्रैवलिंग के कार्ड हैं, यानी कि कहीं से आगे बढ़ने के कार्ड। तो आपके एंसेस्टर्स की मदद लीजिएगा, जहाँ से भी आपको आगे बढ़ना है आपके एंसेस्टर की मदद लीजिएगा। आपके लिए ट्रैवलिंग के कार्ड है, यानी कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से तो शायद आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वी आर द वर्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये आपके लिए। तो आप फैमिली से थोड़ी आपकी दूरी हो सकती है इस मंथ में। अगेन हो सकता है कि फैमिली से आप थोड़े से दूर हों इस मंथ में, या फिर आपको दूर होना पड़े। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये कार्ड है आपकी ब्लेसिंग्स में। होली एमेथिस्ट का कार्ड है डिवाइन एल्केमी का। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपके लिए दूर होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आप में से ना कुछ लोगों को ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट से या बहसबाजी से या फिर एक लिमिटेड जोन से बाहर निकलना होगा। और अगर ये आपके लिए फिजिकल ट्रैवल नहीं होगा तो ये आपके लिए मेंटल इमोशनल ट्रैवल होगा कि सोच आपकी डिफरेंट हो सकती है और उस सोच को हो सकता है वो आपकी फैमिलीज के साथ में, आपकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम के साथ में मैच ना खाए और आप अपने कैरियर में कोई नई दिशा पाने के लिए या कोई नई दिशा बनाने के लिए आप कोई कदम बड़ा उठा लें। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बड़ा होगा और आपके परिवार के लिए भी बड़ा हो सकता है। आपका कोई डिसीजन हो सकता है, आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाला है। तो आपको किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है जो कि आपको चैलेंज देता हो। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है इस मंथ में जो कि आपकी हार्ट की डिज़ायर हो। अगेन आपको बैलेंस होकर ही काम करना है, आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं पड़ना। यानी कि आप अपने लिए डिफरेंट तरह के रास्ते निकालिएगा और आपके एंसेस्टर आपको गाइड करेंगे इस सिचुएशन में। ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। देखिए आपकी ना कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं इस कार्ड के आने से कि आपके मन में जो कुछ भी है ना, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अपने दिल पे भार नहीं रखना है, ये बर्डन नहीं रखना है। आपको अपनी चेस्ट पे से आपको इस वेट को ऑफ करना है, इस बर्डन को हटाना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। खुले दिमाग से आपको आगे बढ़ना है फ्री होकर, और लोगों के साथ आपको स्टक नहीं होना है किसी भी चीज़ में। चैरिटी का कार्ड है, ये 3 पाइल के अंदर रिपीट हुआ है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आप जो कुछ भी मांगेंगे, ईश्वर से प्रेयर करेंगे, वो आपको मिलेगा, मिल रहा है। डिवाइनली गाइडेड है आपकी रीडिंग, यानी कि आपका पाइल सबसे ज़्यादा एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट के अंदर है। तो आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उस मैनिफेस्टेशन में आपको कुछ डिसीजन भी लेने होंगे। ये आपके लिए फिजिकल डिसीजन हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी ग्रोथ करने में जरूर मदद करेगा। असेंशन का कार्ड है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। डेफिनेटली आपको डार्कनेस से आगे बढ़ना है और आपको लाइट में ही सब चीज़ों को देखना है। बस आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है वो ये है कि आप किसी चीज़ में
अपने दिमाग को खोना नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने दिमाग को खो के चलेंगे तो जो अवेकनिंग है वो आपको फिर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई देख लीजिएगा। वैसे ऑप्शन 2 को मैंने ऑप्शन 1 सजेस्ट किया है, आपको सहायता मिलेगी अपनी रीडिंग को समझने में। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस बहुत ही शुभ रहें और आपके लिए मंथ बहुत शुभ रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगनिंग है और आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं अपनी कर्मास में, वो आपको रिजल्ट देने वाला है। और ये बहुत जरूरी है कि कर्मास का रिजल्ट मिले। तो आपके गुड कर्मास का रिजल्ट है यहाँ पे। लोगों की वजह से, उनके ड्रामास की वजह से, उनकी सोच की वजह से अपनी इस चीज को स्टक नहीं कीजिएगा। डेफिनेटली मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है इसके लिए आप काफी वक्त से वेट कर रहे हैं और इस मंथ में वो हो सकती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके, तो आपके लिए मंथ बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।